देखो जी, विपक्ष जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए, आएंगे तो मोदी जी, क्योंकि मोदी जी नहीं, मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, उस काम की वजह से मोदी जी आएंगे। मोदी जी का नहीं, मैं कहता मोदी जी के काम बोल रहे हैं। सर विपक्ष के पास भी तो एक चेहरा होना चाहिए ना जो विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, बोलिए क्या बोला? कोई पास नहीं मुद्दा, ना उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इलेक्शंस के लिए आपने सामने पार्टी तो कोई ना कोई खड़ी हुई। मैं बताता हूँ। एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं। जब बड़े हो जाते हैं, 5 की शादी हो जाती है, 5 की बीवी आ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं? उनकी तो लड़ाई होती है। वो तो कहते हैं मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो, मुझे। यही बात है। इन्होंने किसी ने वोट नहीं डाला ना, तो ये इकट्ठे क्या होते हैं? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राहुल गांधी जी के अंदर क्षमता है प्रधानमंत्री बनने की, इस तरीके से बातें हो रही हैं। क्या लगता है क्वालिटीज हैं राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने? राहुल गांधी में क्वालिटी कोई ना, उसको पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं आती। जब फॉरेन में जाता है तो इंडिया की तो बेइज्जती करता है। उसको इतना नहीं पता भी इंडिया में क्या बोलना, तो फॉरेन में क्या बोलना है। पिछले दिनों में अमेरिका में गया था, यूनिवर्सिटी में क्या बोला था यूनिवर्सिटी में? आपने पता? यूनिवर्सिटी में इंडिया की उसने बहुत इंसल्ट की है। मोदी जी ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। अपने घर की बदनामी थोड़ा करनी चाहिए। अगर मेरे से आपको यह गिला है तो आप मेरे से बात करें, मैं आपसे बात करूं। हमारी बात बाहर क्यों निकले? काफी सारे लोग राहुल गांधी जी पर भी भरोसा करते हैं कि युवा नेता हैं, लोगों को समझ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा युवा नेता ने जबकि वो आए हैं, जब भी राहुल जी आए हैं, कितनी की इन्होंने सरकारें बना ली, कितनी सरकारें बना ली। देख लो इंडिया की कितनी स्टेटें हैं, 27 स्टेटें हैं, कितने में बना ली है। अगर इनमें क्वालिटी होती तो ये धीरे धीरे कितने, अभी भी चार स्टेटों के इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो जान दीजिए, चारों इलेक्शन जीत के ले, फिर तो अच्छा गिनेंगे, पता चल जाएगा आपको। सर फिर भी विपक्ष की जो मीटिंग होने वाली है मुंबई में, कह रहे हैं 3 नेता हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी, इन तीनों में से किसी एक को बनाना चाहिए। उनकी अपनी थ्योरी है, अपना उनका विचार है, पब्लिक का थोड़ा है कोई। वो तो जब इलेक्शन आएंगे फिर पता चलेगा ना। लोगों को झूठे वादे कर दें। देखो आप काम कर रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप काम कर रहे हैं, आपको सरकार कह देती है कि हम PM बनेंगे, औरतों को 1500 रुपया देंगे, फिर काम करने की क्या जरूरत है? ऐसे माइक नहीं पकड़ो, घर में बैठे 1500 रुपये दे लो। सर फिर भी 26 दल हैं गठबंधन में, 26 दल, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा? कुछ सीटें का कम हो जाएंगी क्या? लोकसभा की 504 सीटें हैं ना, तो 20 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, 30 से 40 सीट ले लेंगे, तो 40 या 50 सीटों में कोई कांग्रेस सरकार थोड़ा बना लेंगे। लेकिन मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसी सत्ता चला रहे हैं, सबके ऊपर, लोगों के ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म है। ये बात नहीं है ना, मोदी जी के काम भी बताए ना, मोदी जी ने काम क्या किया। काम मोदी जी ने कितने अच्छे काम है। एक 370 धारा तोड़ी, वो आप भली भांति जानते हैं। 3 तलाक खत्म किया, राम मंदिर बनाया, यही तो मेन मुद्दा था। मुद्दा मेन ही था। इनके पास तो अब कोई मुद्दा भी नहीं है। राम मंदिर का हर पार्टी राम मंदिर बोलती थी, हम बनाएंगे 70 सालों में तो बना नहीं। अब 15 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है। 15 जनवरी को उस राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अभी मैं राम मंदिर से आया हूँ, बिल्कुल तैयार हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, पॉलिशिंग हो रही है उसकी। तो मुद्दा फिर क्या है इनका? उनके पास मुद्दा क्या है ना, बिल्कुल देखो। फिर रोड्स देख लो, रोड्स कितनी बन रही हैं। उनके वक्त की रोड से आज की रोड देखो, हाईवे कितने अच्छे बने हैं। आरोप जो लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि देश नहीं ठीक तरीके से चल रहा है, गरीब लोगों का क्या, गरीब भूखे मर रहे हैं, महंगाई इतनी गरीब, इस तरीके से गरीब। मैं तो शाम को देखता हूँ जो शराब के ठेके ये भी भरे होते हैं। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं तो पंजाब को शाम को देखता हूँ, जितने भी ठेके हैं सब भरे पड़े होते हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है। कहाँ की गरीबी है? रोज़ जीम डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, कहाँ की गरीबी? कोई गरीबी नहीं है। नूडल्स भी रोज़ खाते हैं, घर का तो खाना ही नहीं खाते। हमारी तो औरतें घर में बैठ गई, कोई बात नहीं, पैसे मिलती जाने, 1200 तो 1500 रुपया मिल जाना, बाहर का ही खाना खाओ। ये थोड़ा काम है। ये जो काम सरकार करती है, ये वादे करती है, कांग्रेस से पैसे नहीं देने चाहिए इनको कहो कि आपको रोजगार देंगे, आपको काम देंगे, काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। बिजली भी नहीं फ्री देनी चाहिए। सरकार को लेकर आरोप तो बीजेपी गवर्नमेंट पर भी लगता है कि कितने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, आरोप लगते हैं। ओहो, नौकरियां खत्म नहीं की,
चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब की है। 2004 के बाद एक रूल्स पास हुआ था पार्लियामेंट में कि सरकारी नौकरियां हैं, सब कुछ हैगा, पुलिस की भी भर्ती हो रही, आर्मी की भी भर्ती हो रही, सीआरपी भी हो रही है, सब कुछ। उनकी पेंशन नहीं है, पेंशन 2000 के बाद आज भी मोदी जी ने वो 51,000 रुपये लोगों को दिए, नौकरी के पत्र दिए, पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही है। अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो घर भेज देंगे। अगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो फिर विरोध किन चीजों का हो रहा है, मैं आपसे मेरी बात देखो, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, इधर आ जाओ, थोड़ा सा शोर बड़ा, इधर आओ। आप मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, आप बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपकी बहनें पढ़ गई, भाई पढ़ गए, आप पिताजी बड़ी अच्छी जॉब पे हैं सब। मैं गरीब हूँ तो मैं तो जलूंगा ही ना, हाय इनके बच्चे क्यों पढ़ गए, इनके डैडी बहुत अच्छे हैं, इनके घर में 3-3 टीवी लगे हैं, इनके घर में 2-2 कारें खड़ी हैं, तो मैं तो जलूंगा। ये जलते हैं हमारे लोग। विपक्ष की रोटियां नहीं सिक रही, इसलिए विपक्ष जो है जल रहा है मोदी जी। हाँ बिल्कुल जलता है। वो अगर देख कितना इतना, वो तो चंद्रमा को भी नहीं मानते, चंद्रमा पे हमारा गया है, वो तो ये भी नहीं किया, वो तो ये भी नहीं मान रहे, वो तो ये भी नहीं मान रहे, कहते झूठी तस्वीरें दे रहे हैं। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा है, उससे आपत्ति। अगर शिव शक्ति रखा तो भगवान के नाम के ऊपर रखा है, तो आप शिव जी को नहीं मानते, ये नहीं मानते, मैं नहीं मानता, कौन नहीं मानता शिव जी? विचारधारा कैसे थोप सकते हैं मोदी जी किसी के ऊपर अपनी? ऐसे हर चीज में विवाद करते हैं, अपनी विचारधारा थोप रहे हैं लोगों के ऊपर। बिल्कुल नहीं मानते, अपने पार्लियामेंट से सलाह करके, अपने मेंबरों से सलाह करके बोलते हैं। अगर शिव जी का नाम राखी विद्या शिव शक्ति रख दिया, इसमें बुराई क्या है? भगवान के नाम के ऊपर रखा है, किसी गलत आदमी के नाम के ऊपर तो नहीं रखा जिसने देश को लूट कर खाया है। जहाँ किसी ने कोई गलत काम किया उसके ऊपर नहीं रखा। शिव शक्ति शिव भगवान के ऊपर रखा है, और भगवान के ऊपर सारे हमारे ऊपर कृपा है। और बताइए, कह रहे हैं कि जो एक सेकुलर कंट्री में ऐसा नाम रखते हैं जिससे दोनों पक्ष खुश होते हैं, आप सिर्फ एक चीज को आप टारगेट करके मतलब अपनी विचारधारा को जो है। मैं बताता हूँ, ठहर जाओ। 1947 में पाकिस्तान बना, उन्होंने मुस्लिम कंट्री कर लिया अपना, तो हम अपना क्यों नहीं हिंदू कंट्री कर सकते? कर सकते हैं ना, अपने ही देवी देवताओं के ऊपर नाम रख सकते हैं, तो इसमें लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जो कुछ भी चंद्रयान ये जो देन है आज चांद पर जो पहुंचे सब कांग्रेस की देन है, मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की ये बात ठीक है, नेहरू के वक्त फाउंडेशन रखी गई थी ना। अब साइंस आगे निकल गई है, आगे उन्होंने बढ़ाया ही है ना, पीछे तो नहीं ना किया, आगे बढ़ाकर बढ़ के चले गए ऊपर, बढ़ाया ही है ना, पीछे तो नहीं ना किया। हूँ आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, आप अच्छा काम करते हो, आपकी आगे फैमिली आती है, उसको आगे बढ़ाएगी तो अच्छा ही है ना। अगर वो आपके काम को डुबोएगी तो फिर आपका नाम तो मिट जाएगा ना। चाहे उन्होंने फाउंडेशन ही रखी है, नेहरू जी ने रखी थी, मेरे पास है प्रूफ सारे, रखी है, लेकिन उन्होंने आगे ही बढ़ाया है ना, पीछे तो नहीं ना किया। हाँ, पीछे तो नहीं ना किया, आगे बढ़ते गए ना। हाँ जी, साउथ में देखो, सबसे पहले हम पहुंचे, इसमें कौन सी बात है? अगर शिव शक्ति रख भी दिया तो भगवान के नाम के ऊपर रखा है। भगवान का कौन नहीं मानता? ये नहीं मानते, मैं नहीं मानता, कौन नहीं मानता? सभी लोग मानते हैं। धन्यवाद सर। कुछ भी ना, सब बावड़ी बात है। कोई प्राइम मिनिस्टर कोई घोषित ना हो रहा, मोदी आया बैठा है पहले ही और बैठा रहेगा, कहीं कुछ भी ना है। नहीं बन सकते राहुल गांधी जी, कोई काम ही ना करा आज तक, कोई काम ही ना करा। एनडीएमसी में 5% का कोटा जो है ना, अब से 10 साल पहले बंद कर दिया या कांग्रेस सरकार ने। आज कम से कम जिन लोगों की है एबिलिटी है, जिनमें काबिलियत है ना, वो कम से कम आ तो रहे हैं, अपना इतने तो सक्षम है कि हाँ भाई मैं कहीं जाऊं और उस चीज के लिए मैं अप्लाई करूं। जैसे जनता कहती है कि राहुल गांधी युवा नेता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कह रहा हूँ 5 उंगलियां यहाँ तक पढ़ी लिखी नहीं है, वो उन्हें यहाँ तक का ज्ञान है बस, ठीक है ना। और उन 5 उंगलियों में अब यहाँ है, तो जो सक्षम है ना लोग, जिन्हें पता है कुछ, जिनको है उनके दिमाग में कुछ, वो जाएंगे। सक्षम लोग किसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? बना दिया, अब से 5 साल पहले जो बनाया वो बना दिया, और अब आगे भी वही बनेगा। कौन बनेगा? एक ही नाम है जी, नरेंद्र मोदी। बने पड़े, कोई दिक्कत ना हो कैसी भी। 26 दल जो एकजुट हुए हैं, गठबंधन हुआ है, गठबंधन का कोई काम नहीं है फिर मोदी जी के आगे? मैं कह रहा हूँ काम यहाँ पे जो है ना, वो जनता के लिए काम जो कर रहा है ना, वो रहेगा। मेरे लिए अच्छा कौन है? जो मेरे लिए सोच रहा है, जो मेरे देश के लिए सोच रहा है, ठीक है, वो मोदी ही है बस। कहाँ सोच रहे हैं मोदी जी? गरीब और गरीब होता जा रहा है, इतनी महंगाई। पहले भी गरीब था, पहले किसने अमीर बना दिया था?
गरीब के सर पे तो चप्पल ही थी पहले भी। जो मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, उसके शरीर पे पहले चप्पल ही थी उसके पास भी। चाहे आप, मैं कह रहा हूँ, बीजेपी उठा लो, कांग्रेस उठा लो, मुझे एक सरकार ऐसी बता दो कि जहां पे आम आदमी जो है ना वो आसमान में था और अब वो जमीन पे आ गया।